हो गया आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बड़े होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला है। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक कर दो। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि। तो आज की इस सेशन में हम हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले। हिंदी के पूरे 30 क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और आपको बताना इन 30 क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। तो ये आपको कमेंट में बताना है सभी को। तो ऑप्शन है इसके, मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है, यह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है, यह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है, उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है कि आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आ रहा है? सी आंसर आ रहा है यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर सी आंसर। यहाँ पर कौन सा सी आंसर? सभी का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। तो यहाँ पर अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। इसलिए आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति शंकालु है। तो यहाँ पर अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हमारी विज्ञान दर्द शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। तो ऑप्शन है, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, जीवन का सर्वांगीण विकास, जीवन का एकांकी विकास, गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो हमारी विज्ञान आधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ। यहाँ पर अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सभी का। बहुत बढ़िया दोस्तों, ए आंसर यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, क्या भौतिक विकास, अपरिसीम भौतिक विकास। तो अपना यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि से क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। भस्मासुर शब्द में संधि विच्छेद सही है। तो इनमें से कौन सा भस्मासुर का सही संधि विच्छेद है? ऑप्शन आपके सामने। हाँ बिल्कुल, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला, बिल्कुल इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला ये। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो, और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दो। तो भस्मासुर शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा इसमें से? तो ऑप्शन है बस प्लस मासुर, भस्म प्लस असुर, भस्म प्लस असुर, भस्मा प्लस असुर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर करो। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? भस्मासुर शब्द में संधि विच्छेद सही है। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है सी आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है आपका। तो यहाँ पर क्या होगा? सी आंसर होगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, भस्म प्लस असुर। तो यहाँ पर ए और ए मिलकर क्या बनाते? ए और ए मिलकर क्या बनाते? आ बनाते। क्या बनाते? आ। तो हो जाएगा भस्मासुर। क्या हो जाएगा? भस्मासुर। और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी? दीर्घ संधि। भस्मासुर में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। तो यहाँ पर अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। भस्मासुर शब्द का संधि विच्छेद सही क्या होता है? भस्म प्लस असुर। क्या होता है? भस्म प्लस असुर, भस्मासुर। तो यहाँ पर अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द होगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द क्या होगा? ऑप्शन है आस, आशा, प्रत्याशा, आशित। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी।
सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट आंसर, सभी का आंसर आना चाहिए भाई कमेंट में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द क्या होगा? आस होगा, आशा होगा, आशित होगा या प्रत्याशा होगा? तो यहाँ पर आंसर आ रहा है डी आंसर आ रहा है, ए भी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर आशा। अप्रत्याशित शब्द का मूल शब्द क्या होगा? आशा होगा। तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। बी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अनार 100 बीमार, ये एक क्या है? तो एक बीमार 100, सॉरी एक अनार 100 बीमार, ये एक क्या है? ऑप्शन है मुहावरा है, वाक्य है, वाक्यांश है या लोकोक्ति है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार। इसका अर्थ क्या होता है कि एक ही वस्तु के चाहने वाले बहुत ज्यादा हो। मान लो वस्तु तो एक है और उसके चाहने वाले कितने? 10 है। कितने चाहने वाले? 10। कितने चाहने वाले? 10। तो एक अनार 100 बीमार। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? क्या है? ये लोकोक्ति। क्या है? लोकोक्ति। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या होता है? एक वस्तु तो एक है और चाहने वाले कितने हैं? 10 है, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। एक अनार 100 बीमार, ये क्या है? लोकोक्ति है। क्या है? लोकोक्ति। तो अपना डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अनुकरणीय में लगा है प्रत्यय। तो अनुकरणीय में कौन सा प्रत्यय लगा है? ऑप्शन है अनुकरण, ये तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर? प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के पीछे लगते हैं। क्या होते हैं? शब्द के पीछे लगते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी, कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर? और यहाँ पर आंसर आ रहा है भाई डी आंसर आ रहा है, ई सी भी आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है। कोई ए तो नहीं करा है ना भाई? हाँ, ए तो कोई नहीं करना है ना। तो ए पीछे लगते हैं भाई पढ़ते, तो क्या शब्द के पीछे लगते हैं, उपसर्ग लगते हैं शब्द के आगे। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? अनुकरण प्लस ईए। क्या होता है? अनुकरण प्लस ईए, अनुकरण प्लस ईए हो जाएगा। तो अनुकरणीय प्लस ईए, अनुकरणीय। तो यहाँ पर कौन सा? ये प्रत्यय हो जाएगा, बड़ी ई और ये। तो यहाँ पर होना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। ये क्या कह रहा है सर? पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी इसकी? पीडीएफ मिलेगी भाई, पीडीएफ पीडीएफ मिलेगी आपको। हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से, मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी और सभी सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे नोट्स, हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री। और एक खास बात यह है कि 2000 रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए 2011 से 2022 के सभी पिछले सालों के पेपर मिलेंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और इसकी लिंक मिलेगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में। पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल की बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है, जिसमें आपको 2011 से 2022 के सभी पिछले सालों के पेपर आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? समास से क्वेश्चन है भाई। चौरा कौन सा समास है? चौरा में कौन सा समास है बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है बहुवीर्य समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। तो इसका आंसर सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल राइट आंसर। तो चार रास्तों का समूह है ना, चार रास्तों का समूह है जिसमें संख्या दे रखी हो, जिसमें संख्या का भाव होता है वो, उसमें कौन सा होता है? द्विगु समास होता है। कौन सा? द्विगु। जिसमें संख्या का भाव होता है उसमें जैसे त्रिनेत्र, चौरा, ये होती है ना, इसमें संख्या 1 2 3 वाले संख्या है ना,
उसका भाव प्रकट होता है, उसमें कौन सा होता है, द्विगु समास होता है। कौन सा, द्विगु। तो यहाँ पर अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपरोक्त में कारक बताइए। तो लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपरोक्त में कौन सा कारक है? ऑप्शन है कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक और संप्रदान कारक। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर? कर्ता ने कर्म को करण से अपादान अलग होने के लिए संप्रदान संबंध के भाव में होता है वो। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। तो यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर है? बताओ एक बार सभी। तो कर्ता ने कर्म को करण से, बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर करो एक बार। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो कर्ता ने कर्म को डाकुओं को भगाया। किसको भगाया? डाकुओं को भगाया। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। ये नहीं होगा, नहीं होता है भाई ना। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। किसको भगाया? डाकुओं को भगाया। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कर्ता ने कर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भानुदय का संधि विच्छेद होगा। तो भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा? बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है? भानुदय में संधि विच्छेद कौन सा है भाई? तो भानु प्लस उदय, यहाँ पर हो जाएगा ए आंसर अपना। ए आंसर कैसे होगा? देखो, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनाते? बड़ा ऊ बनाते। क्या बनाते? छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनाते? बड़ा ऊ बनाते। और इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। कौन सी? दीर्घ संधि। तो यहाँ पर हो जाएगा भानुदय। भानु बड़ा हो गया ना, ये ऊ, दो छोटा ऊ मिलकर क्या बनाता है? बड़ा ऊ बनाता है। तो यहाँ पर भानु उदय। तो यहाँ पर अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और आपको लास्ट में कमेंट में बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और ये सेशन कैसा लगा, ये भी आपको कमेंट में जरूर बताना सभी को। अगला क्वेश्चन है, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। तो दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनना है आपको। ऑप्शन है दुस, दूर, से और दू। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो। और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है भाई दोस्तों। सभी का ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। ए आंसर दुस, दुस प्लस सांस। तो दुस, ये दुस है, ये दुसाहस का, दुसाहस शब्द का उपसर्ग है दुस। तो यहाँ पर अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में योगरूढ़ शब्द चुनिए। योगरूढ़ शब्द को चुनना है आपको। ऑप्शन है पील, चक्रपाणी, नैन, दूध वाला। तो योगरूढ़ को चुनना है आपको। बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर? तो यहाँ पर चक्रपाणी बिल्कुल राइट आंसर है। बी आंसर। कौन सा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही शब्द है। तो इनमें से सही शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द को चुनना है आपको। ईर्ष्या, ईर्ष्या, ईर्ष्या और ईर्ष्या। तो इनमें से राइट आंसर बताओ एक बार सभी। कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो ईर्ष्या शब्द कौन कैसा होता है? ये होता है डी वाला। ईर्ष्या शब्द ऐसा ऐसे लिखा जाता है, बिल्कुल सही, ईर्ष्या, ना कि ऐसे। ऐसा ऐसे नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेध का विलोम शब्द है भाई। बहुत शानदार क्वेश्चन है। कई बार आपको हर जगह देखने को मिलता है निषेध। यहाँ पर धूम्रपान करना निषेध है ना, देखा होगा आपने। ऑप्शन आपके सामने, विधि, स्वीकृत, स्वीकार और निश्चित। तो यहाँ पर कई बार लिखा होता है ना कहाँ दीवारों पर कि यहाँ पर धूम्रपान करना निषेध अपराध है, वो वाला निषेध है ये। तो इसका विलोम शब्द क्या होता है? बताओ एक बार सभी। निषेध का विलोम शब्द क्या होता है? तो निषेध का होता है विधि। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पहाड़ों के बीच खाली स्थान को कहते हैं।
तो दो पहाड़ों के बीच में जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है घाटी, उपत्यका, ये सभी जमीन। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो दो पहाड़ों के बीच खाली स्थान को क्या कहा जाता है? घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घाटी कहा जाता है। तो अपना ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा ए आंसर? जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा सही है? तो इनमें से कौन सा सही है? तो वह कटा सा उत्तर देखा, कटा सा उत्तर देता है, वह कटा सा प्रश्न करता है, वह कटा सा जवाब देता है, उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा सही है? तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो भाई अपने दोस्तों के साथ, जम के तरीके से सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक जिसने भी सेशन को शेयर नहीं किया वो एक बार सेशन को शेयर कर दो। और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? हाँ बिल्कुल, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला भाई। ऐसा लेवल आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो वह कटा सा जवाब देता है। तो वह यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, वह कटा सा जवाब देता है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किया जाता है, वह विधि है। तो कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किया जाता है, वह विधि कौन सी? ऑप्शन है साचर्य विधि, ध्वनि साम्य विधि, कहानी विधि, वाचन विधि। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो कार्ड पर नाम लिखते छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए ये विधि उपयोगी मानी जाती है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए। तो कार्ड पर नाम लिखते हैं पहले, फिर चित्र सामने रखते हैं, फिर वो कार्ड पर लिखे शब्द देखकर, तो मान लो यहाँ पर कार्ड पर लिखा कैसे, और चित्र रखा है कबूतर का। किसका? कबूतर का। कबूतर का। तो कैसे कबूतर कै पढ़ के वो किस पर मिलान करेगा? कबूतर पर मिलान करेगा। किस पर? कबूतर पर। ऐसा। तो कौन सी शास्त्रीय विधि में होती है? कौन सी शास्त्रीय विधि में? तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कार्ड पर लिखे शब्दों को चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किया जाता है, वह कौन सी विधि है? शास्त्रीय विधि। कौन सी? शास्त्रीय विधि। तो यहाँ पर अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन विधि की विशेषता नहीं है। कई बार एग्जाम में आती है भाई ये विधि, आगमन विधि। तो इनमें से आगमन विधि की विशेषता नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने, सामान्य से विशिष्ट की ओर छात्रों की वृत्ति दिखाई पड़ती है, मनोविज्ञान की विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है, इसमें छात्र अधिक सक्रिय होते हैं, उदाहरण की सहायता से नियम बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर करो एक बार सभी। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो आगमन विधि बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर करो एक बार सभी। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है बताओ। तो यहाँ पर सामान्य से विशिष्ट की ओर नहीं होती है भाई, निगमन विधि में होती है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो यहाँ पर अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। और ये आगमन विधि ये मनोवैज्ञानिक विधि है, इसमें छात्र अधिक सक्रिय होते हैं और उदाहरण की सहायता से नियम बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। ये विशेषता नहीं है आगमन विधि की, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण विधियों से क्वेश्चन है भाई, टीचिंग मेथड से क्वेश्चन है, मौन वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो मौन वाचन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन है असत्य है? तो ऑप्शन है अवकाश का सदुपयोग करना सिखाता है, स्वाध्याय में रुचि बढ़ाता है, ज्ञान की परिधि को विस्तृत करता है,
सभी स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो मौन वाचन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा आंसर राइट आंसर यहाँ पर? तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है भाई मौन वाचन। मौन वाचन है सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आदर्श लिखावट का जैसा का तैसा अनुकरण कहलाता है। तो किसी आदर्श लिखावट का जैसा का तैसा अनुकरण कहलाता है। ऑप्शन है श्रुतिलेख, प्रतिलेख, इनमें से कोई नहीं, अनुलेख। तो कौन सा कहलाता है बताओ एक बार सभी, कौन सा अनुकरण कहलाता है? किसी आदर्श लिखावट का जैसा का तैसा अनुकरण क्या कहलाता है? अनुलेख। अनुलेख कहलाता है। तो सी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी के उच्चारण दोष होने का कारण इनमें से हो सकता है। तो किसी विद्यार्थी के उच्चारण दोष होने का कारण इनमें से क्या हो सकता है? मान लो कोई विद्यार्थी है, वो उच्चारण में क्या करता है? दोष, गलती करता है उच्चारण लेने में, कोई शब्द का उच्चारण करने में गलती करता है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? तो ऑप्शन आपके सामने, शुद्ध उच्चारण का ज्ञान ना होना, प्रयत्न लाघव। शुद्ध उच्चारण का ज्ञान ना होना तथा प्रयत्न लाघव दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो शुद्ध उच्चारण का ज्ञान ही ना होना और प्रयत्न लाघव दोनों, सी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कौन सा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी की उपलब्धियों व कमियों का निरंतर रिकॉर्ड रखा जाता है। तो किसमें रखा जाता है? ऑप्शन है किसके द्वारा रखा जाता है? विद्यार्थी की उपलब्धि और कमियों का निरंतर रिकॉर्ड रखा जाता है। किसके द्वारा रखा जाता है? तो ऑप्शन है मौखिक मूल्यांकन द्वारा, पाठ्यगत मूल्यांकन द्वारा, सतत मूल्यांकन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ यहाँ पर, तो सतत मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थी की उपलब्धियों और कमियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, सतत मूल्यांकन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है। तो गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि कौन सी? ऑप्शन है खंड्यान्वय विधि, प्रश्नोत्तर विधि, उद्बोधन विधि, व्यास विधि। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो प्रश्नोत्तर विधि। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि कौन सी है? प्रश्नोत्तर विधि। बी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो एक बार सभी भाई सेशन को लाइक कर दो, जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सुरत लेख में रेप संबंधी अभ्यास नहीं है। तो सुरत लेख में रेप संबंधी अभ्यास नहीं है। ऑप्शन है प्रकाश, करम, धर्म, कबूतर। तो यहाँ पर कबूतर आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर, सी आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र ही है। इस मत का समर्थन किया था विनोबा भावे ने, महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने, अरविंद घोष ने। तो लिखना सिखाने से पहले बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्षर भी एक चित्र ही है। इस मत का समर्थन किसने किया था? तो किसने क्या किया था? महात्मा गांधी ने किया था इस मत का समर्थन। बी आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर। महात्मा गांधी ने समर्थन किया भाई कि लिखना सिखाने से पहले आप बालक को चित्रकला सिखाओ। क्या सिखाओ? बालक को चित्रकला सिखाओ क्योंकि अक्षर भी एक चित्र ही होता है। ये किसने कहा था? समर्थन किया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है? तो शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय
किसकी देन? ऑप्शन है हर्बर्ट का, लुम्ब का, मॉरिसन का, जॉन डीवी का। तो किसका है? हर्बर्ट का। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप है। तो भाषा कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप कौन सा? ऑप्शन है लिखना, सुनना, उच्चरित और पढ़ना, उच्चारित। फटाफट आंसर करो एक बार सभी। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? और आंसर आ रहा है यहाँ पर ए आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है। चारों के चारों आंसर आ रहे हैं भाई, क्या बात है। यहाँ चारों के चारों आंसर आ रहे हैं यहाँ पर। तो भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप है तो लिखना। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है। तो पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष कौन सा? ऑप्शन मुख्य पृष्ठ, जिलद, प्राकतन, पुस्तक का आकार प्रकार। तो यहां पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष कौन सा है? प्राकथन। कौन सा? प्राकथन। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वे दृश्य साधन है। तो इससे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक क्वेश्चन सर्वे दृश्य सामग्री या साधन से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा इस बार भी, रट लेना चाहे तो। ऑप्शन है रेखा चित्र, चलचित्र, चित्र विस्तारक और चित्र। चलचित्र कहा जाता है फिल्म को कहा जाता है। किसको? फिल्म को कहा जाता है चलचित्र, याद रखना। तो सर्वे दृश्य साधन है। तो इनमें से कौन सा सर्वे और दृश्य दोनों साधन है? तो कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पर? बी आंसर हो जाएगा चलचित्र। फिल्म को हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं ना। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर, चलचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? तो साइलेंट रीडिंग है किसकी रचना? ऑप्शन है प्रिंटर की, डेचेंट की, ब्राइन की, स्मिथ की। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? ब्राइन की है। किसकी है? ब्राइन की। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है रेडियो की क्षमता। रेडियो की क्षमताओं को कौन सा सर्वे साधन दूर कर सकता है? तो रेडियो की सीमाओं को रेडियो की सीमाओं को कौन सा सर्वे साधन दूर कर सकता है? ऑप्शन है लिग्वाफोन, ग्रामोफोन, उपयुक्त में से कोई नहीं, टेप रिकॉर्डर। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। किस में देना? कमेंट में। इसका आंसर देना आपको कमेंट में, सभी को देना। देखते कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। क्वेश्चन क्या है? 30वें क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। ये आज का आपका होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है। और आज के इस सेशन में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ये आपको कमेंट में बताना सभी को। इन 30 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए आपको कमेंट में बताना सभी को। और आज का ये सेशन कैसा लगा ये भी आपको कमेंट में बताना सभी को। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में सभी को। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।